केस तो वहीं तोड़ मोड़ कर दिया गया, तो इस प्रोटेस्ट को भी डाउन करने की कोशिश की गई है। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। पे फोटोशॉप किया गया है, पूरा मतलब एडिटिंग की गई है, और जो कागज जो निकतनामा वगैरह दे रखा है वो सब झूठा है। भेद खुल जाता, राबिया उसकी आवाज उठा देती, इसलिए तो उसको बलि का बकरा बनाया गया है। ज्योति वर्मा है वो, उसकी आप लोगों ने भी सुना होगा रिकॉर्डिंग, राबिया सैफी को ले जाया जाएगा। अगर सीबीआई के पास केस जाता है तो मैं कहती हूँ न्याय जरूर मिलेगा। हाँ। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राबिया सैफी के घर के बाहर। मैं कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। प्रोटेस्ट जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो तमाम जो लोग हैं वो मौन बनने का अभी भी काम कर रहे हैं। कोई भी अब तक जवाब अब तक नहीं आया है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो। अभी भी कहीं ना कहीं इंतज़ार और समय ही दिया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा ये प्रोटेस्ट जो लंबे समय चल रहा है और आखिर क्यों बेटी को न्याय नहीं दे रही लोग। देखिए, शुरू से ही इस केस को घुमाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ की जा रही है। आप देखिए कि लड़की को दिल्ली से किडनैप किया गया और केस दर्ज होता है हरियाणा में। केस तो वहीं घूम गया। हमारी देश की बेटी है, हमारी दिल्ली की बेटी है, डिफेंस में काम करती थी, दिल्ली पुलिस दिल्ली में काम करती थी, एसडीएम ऑफिस में काम करती थी। केस तो दिल्ली से दर्ज होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ। केस तो वहीं तोड़ मोड़ कर दिया गया, तो इस प्रोटेस्ट को भी डाउन करने की कोशिश की गई है और केस को भी दबाने की कोशिश की गई है। तो इसकी आवाज तो हम हमेशा बुलंद करते रहेंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे। प्रशासन कहता फिर रहा है कि सीमा विवाद है, तो आपको भी लगता है सीमा विवाद है? सीमा विवाद कैसे हो सकता है? केस तो डाइवर्ट कर रखा है ना पूरा का पूरा। आप ये देखिए, केस तो पूरा घुमा दिया। हम तो दिल्ली पुलिस पे ट्रस्ट करते हैं। हम तो चाहते हैं दिल्ली पुलिस के पास केस आए तो मजा आएगा केस लड़ने में। हम नहीं ट्रस्ट करते हरियाणा सरकार पे। हम दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में केस होना चाहिए। लगातार 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। प्रोटेस्ट जो नया रोज इस पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। कई तरह के लोग हैं, कई तरह की बातें करते हैं कि बेटी की बहन की शादी भी हो चुकी थी, राबी की शादी हो चुकी थी। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप फोटोग्राफ्स को ठीक से देखिएगा, पूरी की पूरी फोटोग्राफ्स पे फोटोशॉप किया गया है, पूरा मतलब एडिटिंग की गई है, और जो कागज जो निकतनामा वगैरह दे रखा है वो सब झूठा है। आप ये बताइए, 3 तारीख को जब लड़का अपने आप को 3 तारीख को जब लड़का अपराधी वहां आने वाला था सूरजकुंड थाने में, और जब उसने कालिंदी कुंज में सरेंडर किया था, तभी वो हथियार अपने जमा कर देता। तब वो लड़की का जो पर्स था, लड़की का मोबाइल था, और जो अपना निकतनामा लेके आया वो फोटोग्राफ दिखा रहा, तब दिखाता ना। 10 से 15 दिन के गैप में तो बहुत चीजें हो सकती है। ये सब झूठ है। आप लोगों को भी लगता है एविडेंस छुपाने की यहाँ कोशिश की जा रही है? बिल्कुल कोशिश की जा रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबकी नौकरियां खतरे में हैं। जो झोलझाल किया गया है, जो चालान की पर्चियां कटती थी, जिसमें जो चालान की नकली पर्चियां बनवा रखी थी, उनका भेद खुल जाता, राबिया उसकी आवाज उठा देती, इसलिए तो उसको बलि का बकरा बनाया गया है। डिफेंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल या निशान या घेरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि डिफेंस की लड़की है, एसडीएम ऑफिस में काम करती है। एसडीएम ऑफिस से एक बंदा भी इनके माँ बाप से पूछने आया कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे हो गया और हम सांत्वना के लिए आए आपके घर पे। एक बंदा भी नहीं आया। लोग यहाँ पे सीबीआई की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इसमें? दिल्ली पुलिस के बाद आप लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस न्याय देगी, अब दिल्ली प्रशासन न्याय देगी, तो क्या लगता है आपको सीबीआई के जाने के बाद कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ हो सकता है, ये न्याय मिल सकता है बेटी को? अगर सीबीआई के पास केस जाता है तो मैं कहती हूँ न्याय जरूर मिलेगा हमें, और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अपराधियों के खिलाफ। और मैं तो चाहती हूँ कि सीबीआई के हाथ में जरूर जाए केस। जानना चाहूँ, कहाँ से आए हो? मैं यहीं रहती हूँ, संगम बिहार में। मेरा नाम है कैसर जहाँ। कैसर जहाँ जी, आपको पूरा मामला देखो, प्रोटेस्ट जी का 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका, बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल पा रहा कि इसमें जो दिल्ली सरकार है पूरी इन्वॉल्व है इस केस में जी। और जो रविंदर मेहरा करके है, ये चालान काटने का जो मैटर है, अभी हमारी एक दूसरी बहन भी कह रही थी जी, तो इसलिए केस को दबाया जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस केस में, तो इसलिए नहीं आना मास्क का चालान के वजह से। और इसमें डिफेंस का नाम हाँ बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल, वो डिफेंस में नौकरी करती थी लड़की, सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी, और अमर कॉलोनी में ऑफिस है। क्या कहीं भी अगर छोटा सा कोई साथ में 4 आदमी काम करते हैं, अगर किसी को दुख होता है तो हर आदमी जाता मिलने के लिए। अमर कॉलोनी से एक भी बच्चा वहाँ से नहीं आया। कानी चिड़िया जिसे कहते हैं नहीं, अगर एक चींटी भी आ जाती तो माँ बाप को सुकून हो जाती। जो ज्योति वर्मा है वो, उसकी आप लोगों ने भी सुना होगा रिकॉर्डिंग कि राबिया सैफी को ले जाया गया है। ये मतलब शब्द है, ले जाया गया, 5 बजे ले जाया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इस चीज़ पे कोई नहीं सवाल उठा रहा, ना पुलिस उठा रही, ना मतलब कोई उठा रहा। ज्योति वर्मा जो इसका उठा नहीं रहा। रवि भी कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल पुलिस जी। लेकिन अब तक उनकी तरफ से देखिए दिल्ली, इसलिए मैं बताऊं, इसीलिए इस केस को पूरी तरीके से प्री प्लानिंग करके लड़की दिल्ली में ड्यूटी करती है
और बॉडी उसकी वहाँ मिलती है सूरजकुंड पाली रोड पे, और लड़का कहाँ सरेंडर करता है, कालिंदी कुछ। तो कहीं ना कहीं झोलमाल है इस चीज़ में, और झोलमाल अगर ना होता तो ये प्लानिंग के तहत, अगर वो ये कहता कि ये मेरी बीवी थी, तो बीवी को किसी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी उसको। अगर बीवी होती तो इतना कुछ करने की ज़रूरत, यहाँ मारा, यहाँ फेंका, वहाँ हाजिर हुआ, ऐसा कुछ करने। इसमें पूरी से पूरी सरकार, दिल्ली सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व है, और में इन्वॉल्व होने के साथ में लड़की दिल्ली से अपहरण हुआ है। सिर्फ ये माँ बाप, इनके राबिया के जो माँ बाप हैं, ये बहुत सीधे हैं। मुलजिम को जो है, कातिल को, लोगों को पता था कि ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस जैसे नचाएगी, हरियाणा पुलिस जैसे नचाएगी वैसे नाचेगी। मैं हरियाणा पुलिस से भी यही कहती हूँ कि शायद आपकी बहन और बेटी नहीं होगी जो आपने सही तरीके से इसका सुना। आपने क्यों नहीं ज्योति वर्मा को उठाया, क्यों नहीं रविंदर मेहरा के सवाल उठाए, नहीं क्यों आपने नहीं किया, सिर्फ एक लेके चल रहे। देखिए पोस्टमार्टम में, बिल्कुल पोस्टमार्टम में पूरे, जैसे यहाँ पर अगर कोई मर्डर हो जाता, बाकी जहाँ पर बॉडी पड़ी होती वहाँ पर पिक्चर फोटो खींची जाती है, और जैसे जब पोस्टमार्टम होता वहाँ पर वीडियोग्राफी थी। ये सब कहाँ है? तो ये सब हरियाणा पुलिस ने इसको छिपा के रख रखा है। किस लिए रख रखा है ये तो वही बता सकती है। हम तो सवाल करेंगे। दूसरी बात ये कि उसको लड़की 3:10 पे बॉडी को अंदर ले गए, और 4:01 पे अंदर गाड़ी के अंदर बॉडी रख दी गई इनको गांव भेजने के लिए। फटाफट इनको कागज बना के और गाड़ी करके भी इनको दे दी गई कि आप बॉडी आप घर ले जाइए। ये सीधे साधे आदमी है, सवाल नहीं कर सकते कि खाली लड़की का गर्दनी तो मर्डर तो हुआ। जब वहाँ पर औरतों ने गुसल कराया, गुसल कराने के समय पर जब देखा तो वो गिर गई, तो पूरा उसका बुरी तरीके से करीब 50 से 55 तरीके से कुछ चाकू उसके लगे हुए। और आपने देखा होगा नाक भी कटी है, ये गाल भी कटे हैं। उसका मतलब शकल से बेशकल उस बच्ची का कर दिया गया। मैं ये उन जो वहाँ के प्रशासन है, हरियाणा पुलिस वालों से भी कहती हूँ, और जो भी लोग कराए कि क्या आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है, आप सही तरीके से इसको केस को आप दिल्ली के हवाले करें। और हमें दिल्ली पुलिस पे हमको पूरा भरोसा, और जब हमारी मांग यही है कि दिल्ली केस ट्रांसफ़र हो और सीबीआई जांच हो। हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच अगर होगी तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। ये अब दिख रहा है मुझे। अभी जैसे निर्भया का हुआ था, पूरा देश साथ में खड़ा हुआ था, तो वो भी हमारी बेटी थी। हमको नहीं कहना चाहिए, मगर ऐसी बात कहना, अगर कहेंगे नहीं तो लोग समझेंगे भी नहीं। तो वो अपर क्लास की लड़की थी, उसके साथ भी दुख हुआ, मैं उसका वेलकम करती हूँ। उसके साथ जो लोगों ने साथ दिया मैं उसका भी वेलकम करते हैं और स्वागत भी करते हैं। मगर जो दिल्ली के अंदर कई अगस्त के महीने में एक दिल्ली का नागल कैंट में भी केस हुआ, मयूर विहार में हुआ, तिलोकपुरी शायद वहाँ पर रोहिणी साइड में हुआ, और राबिया का भी, और संगम बिहार में एक और 13 साल की लड़की के साथ में 2 बार रेप हुआ। तो कहीं ना कहीं ये निशाना तो माइनॉरिटी जो और दलित ये तो सब कहना नहीं चाहिए, मगर कहना इसलिए पड़ रहा है, कहीं नहीं कहीं ये निशाने पर तो हैं। और इसमें ये सरकार जो है, सरकारों को तो ये दोनों करीब हम लोग इतने लोग हैं और हम निशाने पे हैं, इसलिए इस पे केस पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं उन लोगों से भी कहती हूँ, जो लोग हैं जो राबिया के साथ खड़े मिले थे, आज वो निर्भया के साथ जो खड़े मिले हुए थे, वो लोग भी आए, राबिया के साथ में खड़े रहे, दिल्ली कैंट के साथ मिले। जितनी मासूम बच्चे हैं, कोई 13 साल के, कोई 9 साल की, कोई 5 साल की, कोई 21 साल की, बहुत दरिंदा हो रही। मगर मैं एक बार आपकी चैनल से ये भी कहूँगी कि कानून बनाओ और बेटी बचाओ। अब ये नहीं रह गया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये सरकार ने पहले ही आपको अगवा कर दिया था कि बेटी को पढ़ाओ, परंतु बेटी को भी आपको ही बचाना है, सरकार नहीं बचाएगी। तो अब कानून बनाओ और बेटी बचाओ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।